Welcome to Dwarka Education. We learn English grammar and today's our topic is verb. वर्ब बेस्ड वीडियो ऑलरेडी मैं 5 to 6 बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिसमें मैंने डिटेल से हर टॉपिक वाइज एक्सप्रेस किया गया है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वर्ब का, वो बेस्ड होगा कंपटीशन एग्ज़ाम्स पे, जिसके अंदर मैं टिप्स और बहुत ही जो इसकी बारीक नॉलेज होती है ना, कि एक एक टॉपिक पे मैं अब बात करने वाली हूँ। और बहुत ही जल्दी से आपका टाइम ना लेते हुए इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले वर्ब को जब हम पढ़ते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें, अगर मेनली हमें कुछ थोड़े टाइम में और वर्ब को क्लियर करना है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कितने टाइप्स, उसके टाइप्स कौन से, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स, दो पार्ट्स में डिवाइड है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स होती है, और जो मेन वर्ब्स होती है वो ट्रांसलेटिव और इंट्रांसलेटिव दोनों होती है। और जो ट्रांसलेटिव वर्ब्स है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम मेनली 2 पार्ट पढ़ते हैं, मोनो ट्रांसलेटिव और डाई ट्रांसलेटिव। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेटिव है वो बहुत ही रेयर यूज होता है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हमें, अगर आपको इनकी मैंने एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाई है, आप उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स, विद रूल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी वर्ब हमारी आती है। प्राइमरी वर्ब में क्या होता है, एक बी की फॉर्म होती है जिसमें इज, एम और आर, वाज, वर, और बी के साथ में बी, बीइंग, बीन, बीइंग होता है। हैव के साथ में क्या आता है, यहाँ पे हैव के साथ में हैव, हैज या हैड में होता है। और एक आता है हमारा डू का, डू में क्या आता है हमारा डू, डज और डिड होता है। और सेकंड क्या होता है कि वो आता है हमारा मॉडल एक्जुलरी होती है। ये 3 प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, एंड इसमें हैव का भी ये प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है। इसको अलग अलग मैं आपको डिटेल बताती हूँ अभी। और इसमें क्या होता है कि अब हम पढ़ते हैं एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स, जिसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आता है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, थ्रो टू। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि बी के बाद वर्ब की 4th फॉर्म आती है। 4th फॉर्म का मतलब होता है वी प्लस ING। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब की 4th फॉर्म। ये सारे रूल्स हमारे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन क्या होता है कि टाइम टू टाइम हम इनको भूल जाते हैं। और तो आप इसमें एक डीपली आप नॉलेज ले लोगे, और वो भी बड़े ही जल्दी से। तो इसमें क्या होता है कि वर्ब की 4th फॉर्म का यूज़ किया जाता है किसके साथ में, बी के बाद में। और ये किस में आती है, कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसको क्या बन जाता है, इसकी वर्ब प्लस ING लगाने के बाद में, वर्ब 4th फॉर्म लगाने के बाद में, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में बन जाता है। एग्जाम्पल इसका, ही इज़ ट्राइंग टू पार्ट विद अस। यहाँ पे ये क्या हो गया है हमारा, इज़ क्या है, टू बी की फॉर्म में है, टू बी, और ये हमारी क्या है, वर्ब की 4th फॉर्म है। लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस में बी के बाद में V3 आता है, बी के बाद में क्या आ गया हमारा, V3 आएगा, तो क्या हो जाएगा, मैनी बुक्स वर स्टोलन यस्टरडे। यहाँ पे क्या हो गया, ये बी की फॉर्म होगी, और ये क्या हमारा वर्ब की 3rd फॉर्म। यहाँ पे क्या है, बीइंग का यूज हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में कभी भी बीइंग का यूज नहीं किया जाता है। ये नोट करने वाली बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा बीइंग का यूज किया जाता है, एक्टिव वॉइस में नहीं। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी का सेकंड बी पार्ट, हैव। हैव के साथ में यूज़ क्या करते हैं, हैव को कैसे, हैव के साथ हैज़ या हैड, 3 फॉर्म में हमें इनको यूज़ किया जाता है। हैव किसी भी रूप के साथ वर्ब की 3rd का फॉर्म होता है, कि आप हैव हो, हैड हो, हैज़, सबके साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ होता है। और ये परफेक्ट टेंस बनाने का काम करता है, कि इससे क्या बन जाएगा, परफेक्ट टेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, गीता हैज़ रीच्ड द कंक्लूजन। तो इसमें क्या हुआ, हैज़ रीच्ड क्या हो गया हमारा, हैज़ के साथ हमने कौन सा यूज़ किया, रीच्ड, वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव डन इट। अब क्या हुआ, हैव के साथ में हमने यहाँ पे डन का यूज़ किया, डू, डिड, डन। एंड नेक्स्ट, सी हैड कम बिफोर यू रैंग मी अप, रैंग मी अप। हैड किसकी है, वर्ब की, हैव की
सॉरी हैव की थर्ड फॉर्म है हमारे यहाँ पे, और इसी के क्या होते हैं, हैड वर्ब की थर्ड है। और इसके अलग अलग तरह से हम इसको यूज करते हैं कि जब हैज़ आएगा तो भी थर्ड फॉर्म, हैव आएगा तो भी थर्ड फॉर्म, और हैड आएगा तो भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी एक्सिलरी का ही डू का यूज, कि डू में डू, डज या डिड का यूज कब होता है, और उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। डू के किसी भी रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे डू हो, डज हो या डिड हो। एग्जाम्पल यहाँ पे सी डज नॉट राइट टू मी, यहाँ पे डज है तो यहाँ पे क्या आ गया, राइट आ गया। दे डू एंड मेक एनी मिस्टेक, तो इस पे हमारा क्या यूज होगा, मेक हमारा फर्स्ट फॉर्म आ गया। नेक्स्ट ही डिड नॉट कम हेयर, डिड आया तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम। तो चाहे इसमें किसी का भी यूज हो, डू, डज, डिड, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक नोट है कि इन सारे अगर हम रूल्स को लेके चलते हैं और उनको अलग कर दिया जाए तो वर्ब्स के साथ में जो मुख्य वर्ब है ना, जो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसके बेस पे प्रॉब्लम दिए जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं किया जाता। जैसे कि डिड, इसमें हम एग्जांपल देखेंगे, डिड दे नॉट हियर हिज स्टोरी। अब इसमें डिड तो क्या हमारा डू का एक रूप है, और इसके साथ में वर्ब का क्या प्रॉब्लम फॉर्म होना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या है, हियर, और यहाँ पे वर्ब की क्या होती है, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। और इसमें देखो, इसमें क्या किया गया है, ये सेकंड या थर्ड फॉर्म ये दोनों होती है हियर की, और इसमें यूज क्या किया जाएगा, हियर यूज किया जाएगा, नॉट हियर्ड। हियर्ड यहाँ पे हियर्ड नहीं आएगा, हियर का यूज किया जाएगा, तो ये सेंटेंस राइट होगा। और एग्जाम में इसी तरह की बेसिक सी प्रॉब्लम्स दी जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स अलग अलग पार्ट्स में दी जाती है जिसको हमें ठीक करना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडल एक्सिलरी। सबसे पहले हमने यहाँ पे हमने रीड आउट किया है ऑक्सिलरी प्राइमरी। अब हमारा नंबर आता है मॉडल एक्सिलरीज का, और इसमें सबसे मेन जो चीज़ है, जो कि हमें बात को ध्यान रखना है, जिस चीज़ को, कि हमेशा बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसके बाद में, जब भी मॉडल्स आते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हमेशा मॉडल्स के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, दे कैन विन द रेस, और यहाँ पे कैन क्या हो गया हमारा, मॉडल हो गया, और विन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, मीरा कैन नॉट विल हेल्प मी, मीरा कैन नॉट, कैन यहाँ पे मॉडल हो गया, विल भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मॉडल हो गया, एंड हेल्प हमारी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखिए, बोट तथा यूज्ड को छोड़कर कोई भी मॉडल अपने बाद टू नहीं लेगा, क्योंकि क्या होता है कि मॉडल के बाद में इन्फिनेटिव पार्टिकल्स टू का यूज नहीं होता, लेकिन टू का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। यूज होता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हमें क्या होती है कि हमें टू का यूज करके प्रॉब्लम दे दिया जाता है। ही विल टू फिनिश द वर्क और नो एरर। अब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि हमें कौन से पार्ट में यूज किया प्रॉब्लम है और कौन सा पार्ट यूज किया। यहाँ पे टू, हमें अभी अभी पढ़ा कि इसमें टू के साथ में प्रॉब्लम दे दिया जाता है, लेकिन टू आता नहीं है। मॉडल में दो ही मॉडल के साथ में यूज आता है, एक किसके, आउट के बाद में एक यूज के, यूज्ड जब आता है तो उसके साथ में टू का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिनिश के साथ में भी टू का यूज किया गया। और अब देखते हैं कि ही विल टू फिनिश द वर्क और नो एरर। टू का यूज, यहाँ पे टू का हमारा यूज नहीं होगा, किसी भी मॉडल के साथ में टू का यूज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे ये भी पार्ट हमारा रॉन्ग है। और अब यहाँ पे मैं आपकी एक और बात क्लियर कर देती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब दो मॉडल एक्सिलरीज के का यूज एक साथ कभी भी नहीं होता है, कि दो मॉडल अगर एक साथ आ जाते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे, ही शुड मस्ट टू इट नो एरर।
अब शुड और मस्ट का यूज़ दोनों का एक साथ में कभी भी नहीं होगा, और इसमें क्या किया गया, दोनों का एक साथ यूज़ किया गया है। और इसमें या तो शुड का यूज होगा और या मस्ट का, शुड एंड मस्ट का नहीं होगा। आपको मे बी क्लियर हुआ हो यहाँ पे कि एक साथ दो मॉडल्स का यूज कभी भी नहीं किया जाएगा, एक बार में एक ही मॉडल का यूज यहाँ पे किया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब दो मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग एक कंजक्शन से जोड़कर किया जाए तो क्या होगा। जब हम कंजक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कंजक्शन के साथ में दो मॉडल एक्सिलरीज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या, कहाँ पे मिस्टेक होती है। अब ये देखो, ही शुड एंड मस्ट गो नाउ। अब मैंने यहाँ पे तो आपको ये क्लियर किया कि दो मॉडल एक्सिलरीज का एक साथ यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि कंजक्शन अगर जोड़ दिया हो, एंड हमारा यहाँ पे क्या है, एक कंजक्शन का काम करेगा। ये भी हमारा मॉडल है और ये हमारा कंजक्शन है और ये भी मॉडल है, और दो मॉडल को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है, कंजक्शन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। एक साथ दो मॉडल्स का यूज नहीं होगा, बट अगर कंजक्शन भी इसमें जोड़ दिया गया है तो हम उसका यूज करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आता है हमारा मॉडल एक्सिलरीज में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को एक डिसिप्लिन नहीं होता, कोई भी एक साथ नहीं जुड़ा होता है, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल एक्सिलरीज के रूप में परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि नीड और डेयर का यूज, इसमें हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नीड तथा डेयर मॉडल एक्सिलरीज है जो कि मेन वर्ब भी है। इनको क्या बोला जाता है, मेन वर्ब भी बोला जाता है। जो कौन सी होती है, नीड तथा डेयर दो मॉडल्स है, बट इनको क्या कहता है, मॉडल एक्सिलरीज है, लेकिन ये यूज किस में की जाती है, मेन वर्ब की तरह यूज की जाती है, ना कि मॉडल एक्सिलरीज की तरह यूज की जाती है। कि इसमें आपको मैं एक सेंटेंस दूं तो क्या होगा, जब नीड या डेयर के साथ नोट लगा हो तो मॉडल्स होते हैं, और ऐसी स्थिति में न तो इनका सिंगुलर नीड नोट होता है। अब क्या कह रहा है कि एक सिंपल सी बात ये है यहाँ पे कि जब हम इनके साथ में नोट लगा देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, मॉडल्स बन जाते हैं। और इनका सिंगुलर नीड नोट कभी भी नहीं होता कि नीड नोट हो जाए, इसके साथ में नोट नहीं लगेगा। सिंगुलर के साथ में नीड्स, सिंगुलर क्या बन जाता है, नीड्स नोट या डेयर्स नोट, ये नहीं होगा। और न ही इसके बाद में टू का यूज किया जाता है, अर्थात अन्य मॉडल्स की तरह ये भी कार्य करते हैं, जैसे कि ही नीड नॉट डू इट, न कि नीड्स नोट। यहाँ पे नीड्स नोट अगर एस लग जाता तो ये रॉन्ग होता, और यहाँ पे एस नहीं लगा, ये राइट है। नेक्स्ट, ही नीड नॉट डू इट, सी डेयर नॉट मीट यू। तो यहाँ पे डेयर्स नहीं होता क्योंकि ये क्या है, ये मॉडल है, हमारा मॉडल की तरह काम कर रहा है, और मीट क्या है, वर्ब है। ऐसे ही डू हमारी वर्ब है और नीड क्या है, मॉडल है। यहाँ पे भी नीड मॉडल है और डू हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब जगह क्या होता है, मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, जब नीड तथा डेयर का यूज एक क्या हो, सहायक क्रिया के रूप में किया जाए, इंटेरोगेटिव वाक्य हो, तो वो क्या होते हैं, मॉडल ही होते हैं। जब नीड और डेयर का जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर देंगे तो क्या होंगे, मॉडल्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेयर ही बाय अ कार, तो यहाँ पे डेयर हमारा मॉडल हो गया और बाय हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। नीड ही गो नाउ, नीड में क्या होगा हमारा, मॉडल, एंड गो इज हियर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज, जब डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में हो तो जो नॉर्मल वर्ब है की तरह ही प्रयोग होगा कि हमारा जब कि मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं किसका यूज, डेयर और नीड का यूज जब हम किस में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो हमारा सेंटेंस कैसे आता है, दे नीड सम मनी एंड दे डू नॉट नीड एनी मनी। अब इनमें डिफरेंस देखना, और डू दे नीड सम मनी, तो ये हमारा सारे क्या आ रहे हैं कि मेन वर्ब के रूप में हमने क्या किसका यूज किया है, नीड का। ये देखो मेन वर्ब हमारे यहाँ पे सब जगह पे क्या है, नीड है, तो ये क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही इसका
यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जो नेक्स्ट है कि हमेशा ध्यान रखें जब भी प्राइमरी एक्सिलरीज के साथ में एक मॉडल एक्सिलरीज हो का यूज़ किया गया और एंड जोड़ के किया, एंड उसके साथ में जुड़ा, उसके लिए एक ही मुख्य वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ भी नीड होती है दोनों में एक्सिलरी के लिए वर्ब के रूपों में फॉर्म को ऐसे दिया जाता है कि ही हैज़ डन एंड विल डू लॉट ऑफ वर्क। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारी प्राइमरी वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और विल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मॉडल हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में क्या किया गया है, हैज़ और विल का यूज किया गया है, यहाँ पे हैज़ का और यहाँ पे विल का। और आप जानते हो कि हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड का यूज होता है, और शैल और विल के साथ, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के साथ में, जैसे मॉडल्स के साथ में मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन हैज़ के लिए डू का यूज किया गया है, हैज़ के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी डू का नहीं, डन का यूज किया गया है, डू की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। और डू का यूज यहाँ पे डू का, क्योंकि ये किसके लिए, विल के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, और यह वाक्य करेक्ट है। लेकिन पहली सहायक क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में प्रयुक्त स्पष्ट करके ऐसे ऐसे सिंपल नहीं दिया जाता। ये तो करेक्ट हो गया कि हमने हैज़ के साथ डन यहाँ पे यूज कर दिया और विल के साथ में डू कर दिया। हमारी प्रॉब्लम कैसे मिलती है, मीरा हैज़ एंड विल वर्क हैड और नो एरर। अब ऐसे हमें सेंटेंस दिया गया। अब देखो, अब पार्ट बी में हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो हैज़ है और वर्ब इसके बाद में दे दिया वर्क। ध्यान से देखना कि वर्ब हमारी क्या दे दी, वर्क क्या दे दिया, वर्ब का थर्ड यूज दे दिया है। तो इसमें हैज़ वर्कड, ये यहाँ पे वर्क, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे वर्क की, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा हैज़। अगर यहाँ पे हैज़ किया गया है और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगी, और एंड विल वर्क सही रूप होगा। अगर विल के साथ में यहाँ देखा गया तो ये हमारा सही होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ वर्क, इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, वर्कड, एंड और विल वर्क। हैज़ के साथ में हमने यहाँ पे वर्कड यूज कर दिया। अब हमने ये सेंटेंस हमें सही लग रहा था, मीरा हैज़ एंड, अब हैज़ वर्कड एंड विल वर्क कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और हैज़ के साथ में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो हमारी जो एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस बेस पे प्रॉब्लम आती है, इस टाइप की आती हैं। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट बनता है कि जब दो सब्जेक्ट हो और अलग अलग नंबर्स के हो, और उसके बाद दो टू बी, इज, जैसे टू, इज, आर, एम, वर्स, वर, हैज़, हैव, हैज़, और जैसी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया गया हो, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं कैसे हमें क्लियर होंगी, ये हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 वर किल्ड एंड 1 वॉज इंजर्ड। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा 3 क्या हो गया, सब्जेक्ट है, बट ये क्या है, प्लूरल है। वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और वो भी क्या है, प्लूरल है। एंड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1 क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट है, बट ये क्या है, सिंगुलर है। एंड वोज क्या है, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इस प्रकार से वाक्यों के बाद में आने वाला सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद होने वाली यूज होने वाली सिंगुलर ही वर्ब के जैसे ही क्या प्रॉब्लम्स दी जाती है। अब यहाँ पे इसके बेस पे प्रॉब्लम देखेंगे, 2 वर इंटेलिजेंट बट 1 डल एंड नो एरर। 2 वर इंटेलिजेंट, यहाँ पे देखो 2 क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल, ये ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल हो गई है, और बट 1 डल, और 1 क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और जो क्या है, सिंगुलर है। अब इसके बाद में हमारी ऑक्सिलरी सिंगुलर कहाँ गई, यहाँ पे यूज होगी। अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज का होगा। तो हमारा जो ये पार्ट है इसमें प्रॉब्लम है, क्यों है, वाज का यूज करना
पड़ेगा। नेक्स्ट, वन वॉज ब्यूटीफुल बट टू अगली और नो एरर। अब इसमें क्या किया गया, अब ये देखो आप, वन वॉज, वन था, सो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर एंड ऑक्सिलरी भी सिंगुलर, बट यहाँ पे टू सब्जेक्ट प्लूरल और इसके बाद में हमारा सिंगुलर प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर, टू वर अगली। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। और लेकिन एक बात ये भी है, अगर हम बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में ये सेंटेंस आपको गलत नहीं माने जाएंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इसी तरह की प्रॉब्लम्स दी जाती है जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हम वहाँ पे जल्दबाजी में कि हम बोलते ये है तो यही कुछ आंसर होंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखें और इसको आप क्लियर कीजिए। मैंने बहुत ही जल्दी आपको बताने की कोशिश की है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी का मेन वर्ब, प्रिंसिपल्स वर्ब के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो में हमने टॉपिक ये वाला हमारा क्लियर किया है कि वर्ब्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, उसमें प्राइमरी की क्या क्या होती है, कौन से रूल्स पे काम करती है, विद एग्जाम्पल्स एंड डिटेल्स, एंड मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मेन वर्ब और इसके ये पार्ट्स। सो कीप इन टच, बाय।